बनवारी लाल जी, क्या आपको मालूम है आपके फंड्स के काम में अड़ंगे कौन डाल रहा था? किसकी हरकत होगी यह? जाने दो साहब, मेरा काम बन गया। अब मेरे मन में कोई कटुता नहीं। फिर भी कौन होगा वह अड़ंगेबाज? है तो वही जो कभी मेरे मित्र राम प्रसाद नहीं बनवारी लाल जी, वे नहीं है। मैं स्वयं आपका GM। अच्छा। हैरत से बनवारी की आंखें फैल गई। अविश्वास से वे साहब को देखते रहे। शाम का अंधेरा घिर गया था। छड़ी टेकते हुए वृद्ध बनवारी लाल जी GM जनरल मैनेजर के बंगले के सामने आकर रुक गए। वे अभी भी तय नहीं कर पा रहे थे कि GM से मिलने जाएं या नहीं। ऊहापोह में वहीं टिटक टिटक कर खड़े रहे। आखिर जी को खड़ा किया और लोहे का छोटा फाटक खोल अंदर दाखिल हुए। सामने लॉन में कोई नहीं था। ईश्वर का स्मरण कर वे आगे बढ़े। कुछ कदम चलने के बाद उन्हें पोर्च में साहब की कार नजर आई। मतलब साहब दौरे से लौट आए। उत्साह से उनकी धड़कन सहसा बढ़ गई। उन्होंने शीघ्रता से शेष रास्ता पार किया। बरामदे में आज जूते खोले और कांपते हाथों से कॉलबेल का बटन दबा दिया। कॉलबेल की मधुर ध्वनि से विशाल बंगला गूंज उठा। कुछ क्षण पश्चात किसी के निकट आने की पदचाप सुनाई दी। अगले ही पल अर्दली ने द्वार खोल अदब से पूछा, कहिए। जी साहब हैं। जी हाँ, मुझे मिलना है, बस 5 मिनट के लिए। आइए, कहते हुए अर्दली ने ससम्मान रास्ता बतलाया। झिझकते हुए बनवारी लाल ने कदम बैठक में प्रवेश किया। GM के बंगले पर वे पहली बार आए थे। वहाँ की भव्य साज सज्जा देख वे अभिभूत हो उठे। संकोच पूर्वक चलते हुए वे एक सोफे में सिकुड़कर धंस गए। उनका नाम पूछ अर्दली अंदर चला गया। बनवारी लाल अपने में सिमटे बैठक का जायजा लेने लगे। सामने कलात्मक शो फेस में गणेश जी भव्य प्रतिमा विराजमान थी। उन्हें निहारते हुए बनवारी लाल मन ही मन बातचीत की योजना बनाने लगे। 3-4 मिनट बाद अर्दली वापस आया। उसके हाथ में शरबत की ट्रे थी। आदर पूर्वक शरबत पेश करते हुए उसने विनम्रता पूर्वक कहा, साहब तैयार हो रहे हैं, 5-7 मिनट लगेंगे, कृपया तब तक इंतजार कीजिए, और वापस अंदर चला गया। बनवारी लाल संकोच पूर्वक शरबत की चुस्की लेने लगे। लगभग 5 मिनट पश्चात साहब आए। बनवारी लाल तत्क्षण अदब से खड़े हो गए। प्रणाम साहब। अरे वाह। उन्हें देखते ही अभिवादन का ससम्मान प्रत्युत्तर दे साहब खिल उठे। कब पधारे आप? जी आज ही। और सब ठीक है? साहब ने उन्हें अपने साथ बैठा लिया। रिटायर होने के बाद शायद पहली बार मिल रहे हैं आप? जी हाँ। साहब की आत्मीयता से बनवारी लाल अभिभूत हो उठे। कितना समय हो गया होगा आपको रिटायर हुए? मेरा ख्याल है साल भर। जी हाँ, 1 वर्ष और 2 माह। समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। साहब ने घनिष्ठता से उनके कंधे पर हाथ रखा। स्वास्थ्य वगैरह सब अच्छा है ना? जी हाँ। और सुनाइए। साहब के होठों पर स्तब्ध मुस्कान उभर आई। कैसी चल रही है रिटायर्ड लाइफ? बनवारी लाल के हृदय की धड़कनें सहसा बढ़ गई। उन्हें लगा यही मालूम क्षण है साहब से शिकायत करने का। उन्होंने हाथ जोड़कर याचनापूर्ण नजरें साहब के चेहरे पर गड़ा दी। एक प्रार्थना थी साहब। हाँ हाँ, कहिए ना, इतना संकोच क्यों कर रहे हैं? जी। बनवारी लाल अब भी झिझक रहे थे। दरअसल कार्यालयीन कार्य था। आप कहेंगे बंगले पर आकर। कोई बात नहीं, साहब ने उन्हें आश्वस्त किया। उसूलों में कभी कभी ढील दी जा सकती है। फिर अब तो आप रिटायर हो चुके हैं, दूसरे शहर में रहते हैं, आप निसंकोच कहिए। बनवारी लाल का स्वर एकाएक थरथरा उठा। साहब, मेरे PA
का और अन्य फंड्स का पैसा दिलवा देते तो बड़ी मेहरबानी होती। पीएफ और अन्य फंड्स। साहब बुरी तरह चौंक पड़े। क्या कह रहे हैं आप? आपको अभी तक मिले नहीं? नहीं साहब। साहब की प्रतिक्रिया से बनवारी लाल को उम्मीद बनती महसूस हुई। अजीब बात है, साहब के चेहरे पर हैरत भरी उलझन उभर आई। साल भर से अधिक हो गया और आप अभी तक चुप बैठे हैं। चुप नहीं बेटा साहब। बनवारी लाल की उत्तेजना एकदम बढ़ गई। कई बार कोशिश की, 20 चक्कर लगा चुका हूँ दफ्तर के, फिर भी नहीं हुआ। नहीं साहब, हद है। साहब झल्ला गए। एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ रह चुके बनवारी कर्मचारी के संग यह सुलूक। बनवारी की आंखें की चमक बढ़ गई। वैसे साहब ने याददाश्त पर जोर देते हुए अपनी नज़रें उनके चेहरे पर टिका दी। फंड्स आदि काम तो राम प्रसाद जी देखते हैं ना? जी हाँ, वो तो आपके मित्र हैं ना? जी। बनवारी लाल ने जुबान काट ली, फिर कहा, नहीं, उनसे मित्र का काम? काहे की मित्रता साहब? बनवारी लाल के कलेजे से ठंडी आह निकल गई। दफ्तर छूटा, मित्रता भी टूट गई। चक्कर पर चक्कर लगवाए जा रहे हैं। मैं समझा नहीं, किस बात के चक्कर? अरे फिजूल में ही। बनवारी लाल का स्वर कांप उठा। कभी यह जानकारी छूट गई, कभी यह एंट्री गलत कर दी। आपने कहा नहीं एक बार में सब तफसीर में से बतला दे? कहा था झल्ला जाते हैं। सब लिखा तो है फार्म में। हैरत से साहब स्तंभ हो गए। उन्हीं की कंपनी में, उन्हीं की नाक के नीचे इतनी लाल फिता शाही। उनके जबड़े कस गए। बनवारी लाल के दिल की धड़कनें बढ़ गई। कुछ क्षण के मौन के बाद साहब ने सहानुभूतिपूर्वक उन्हें निहारा। मुझे बेहद खेद है बनवारी लाल जी, कंपनी के इतने पुराने और ईमानदार मुलाजिम होने के बावजूद आपको परेशानी उठानी पड़ी। आप एक बार भी मुझसे मिल लेते। आप इतना व्यस्त रहते हैं, महीने में 25-26 दिन अन्य ब्रांचों के दौरे। इत्तेफाक से आज आप यहीं थे। खैर, जो हुआ सो हुआ। मृदुल मुस्कान बिखेर साहब ने उन्हें आश्वस्त किया। अब आप रति भर चिंता न करें, कल आपका काम निश्चित रूप से हो जाएगा। सच साहब। आह्लाद से बनवारी लाल का गला अथाह सद गया। कृतज्ञतापूर्वक उन्होंने हाथ जोड़ लिए। बहुत बहुत मेहरबानी होगी साहब आपकी। मेरा दिल ही जानता है कितनी परेशानी होती है मुझे बार बार गांव से यहाँ आने में। साहब एकदम चौंके। मैं समझा नहीं, कौन से गांव से आने में? आप तो शायद रायपुर रहने लगे हैं न, अपने बड़े बेटे के पास? जी। बनवारी लाल सहसा संकोच में पड़ गए। फिर ये गांव? बनवारी लाल अटकने लगे। जी, वो 40-45 किलोमीटर पर एक ग्राम मांचल है, जीरापुर से 9 किलोमीटर अंदर। हाँ, सुना है। नदी किनारे कोई पुरानी गड्डी है? जी हाँ, वहाँ खेती है, छोटी सी, 6.5 बीघा की। अच्छा, उसे बटाई कर देने आए होंगे अभी रायपुर से? जी। बनवारी लाल संकोच से वहीं सोफे में धंस गए। आजकल मैं वहीं रहता हूँ वहाँ। साहब की आंखें आश्चर्य से फैल गई। उस सुविधाहीन गांव में? बनवारी लाल सिर झुकाए अपने में और सिमट गए। मेरा ख्याल है शायद बसें भी नहीं जाती वहाँ। 3-4 किलोमीटर पैदल जाना होता है। हाँ, मैं बनवारी लाल ने सिर हिला दिया। फिर ऐसे सुविधाहीन गांव में रहने की क्या सूझी आपको? रायपुर में मन नहीं लगा आपका? जवाब देने की बजाय बनवारी लाल सिर झुकाए बैठे रहे। उनकी आंखों की कोरों पर आंसू चमकने लगे। साहब गहरी नज़रों से अब भी उन्हें भांप रहे थे। उन्होंने भेदते स्वर में उनके दिल को कुरेदा। आपने जवाब नहीं दिया बनवारी लाल जी? रायपुर में मन नहीं लगा क्या आपका? भला क्या जवाब देते बनवारी लाल? क्या अपने ही घर का दुखड़ा रो देते साहब के सामने?
और वह भी अपनी औलाद के विरुद्ध होठ भींचे सिर झुकाए बैठे रहे। साहब की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। उन्होंने बालकों से कौतूहल से पूछा, आपके 2 पुत्र हैं और है न जबलपुर और इटारसी में? हाँ, मैं बनवारी लाल ने हौले से सिर हिला दिया। वे भी शायद अच्छे ओहदे पर हैं। खुद के बंगले हैं उनके, यहाँ गए थे। जी, फटी धोकनी सी उनके गले से आवाज़ निकली। फिर वहाँ भी नहीं रहते? ऐसी कमज़ोर वृद्धावस्था में आपकी पत्नी को तो गठिया है ना? बनवारी लाल का हृदय फट पड़ने की सीमा तक भर आया। अपने मन का सैलाब रोकना उनके लिए दुश्वार हो गया। आखिर क्या मज़ा मिल रहा है साहब को मेरा ज़ख्म कुरेद कर? साहब भी उन्हें उन लोगों सरीके हल्के लगने लगे जिन्हें दूसरों की डंकी उजाड़ने में मज़ा आता है। मन तो हुआ साहब का बंगला तुरंत छोड़ दे, मगर बनता काम बिगड़ जाने की आशंका थी, इसीलिए मन मसोल कर सिर झुकाए चुपचाप बैठे रहे। साहब आज कुछ विचित्र मूड में थे। बनवारी लाल के निजी जीवन के प्रति उनकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। मेरी समझ में नहीं आता, आप स्वयं इतने कमज़ोर, पत्नी बीमार, उस सुविधाहीन गांव में रहने की बजाय आप यहीं क्यों नहीं रहते? अपना घर सुनते ही एक हुक सी उठी बनवारी लाल के हृदय में। थरथराती आवाज़ में उन्होंने अपना फतराया चेहरा ऊपर उठाया। घर तो बेच दिया साहब? बेच दिया? हैरत से साहब ने उन्हें घूरा। कब? रिटायर होने के 2-3 माह पूर्व। क्यों? जवाब देते हुए बनवारी लाल को गले में कांटे चुभने लगे। तीनों बेटे बहू जोर देने लगे कि रिटायर होने के बाद तो हम पति पत्नी को उन लोगों के पास ही रहना होगा। यहाँ इतनी दूर सूने मकान की देखभाल कौन करेगा? किराए पर देने में भी खतरे हैं। कौन? आपने घर बेच दिया? जी, पछतावे के सूल से वे करार उठे। आज भी वे उस पल को कोसते रहे जब तीनों बेटे बहुओं के बहकावे में आकर उन्होंने अपना घर बेच दिया था। काश न बेचा होता, शहर में रहने का ठौर तो रहता। भले ही छोटा सा घर था, कहने को तो रहता कि अपने स्वयं के घर में रह रहे हैं। सैकड़ों सूल खच खच कर उनकी हृदय में चुभने लगे। कितनी भारी गलती कर बैठे थे वे। लोग तो जिंदगी भर पैसा पैसा जोड़कर बुढ़ापे के नीड़ का इंतजाम करते हैं, और उन्होंने बना बनाया अपना नीड़ बेच दिया और पैसा बांट भी दिया तीनों में बराबर। ऐसा क्यों कर दिया आपने? तरस खाते हुए साहब बुरी तरह कलप उठे। कम से कम पैसा तो अपने पास रखना था। अब साहब जी याद करते हुए बनवारी लाल का हृदय हाहाकार कर उठा। मैंने सोचा पैसा कहाँ छाती पर बांध कर ले जाना है। मरने के बाद तो तीनों का ही है। मरने के बाद न, और जीते जी साहब की आत्मा भी बुरी तरह तड़प उठी। बनवारी लाल, सूरज भी सांझ को जब अस्ताचल को जाता है तो चंद्रमा के पास अपनी रोशनी सजोकर रखता है रात के सहारे के लिए, और आपने कुछ भी नहीं रखा अपने पास, बांट दिया सब। कम से कम अपनी वृद्धा बीमार पत्नी का तो ख्याल किया होता। पूरी मुट्ठी खोल दी। बनवारी लाल को अब और जज्ब करना दुश्वार हो गया। इतने दिनों का दर्द जो अंदर ही अंदर रोके रखा था, साहब के सहानुभूतिपूर्ण रुख का स्पर्श पाते ही लावा बनकर फूट पड़ा। हाथों में मुंह छुपाए वो फपक फपक कर रो पड़े, एक नन्हे से बच्चे की तरह। दुनिया की भीड़ में लुट चुके एक नादान अनाथ असहाय बच्चे की तरह। उनका करुण रुदन रोके ही नहीं रुक रहा था। कुछ नहीं बचा साहब मेरे पास, कुछ भी नहीं। ले देकर बस ये माचल वाली ज़मीन है। दाम कम रहे थे उस वक्त। भगवान ने कुछ ऐसी बुद्धि दे दी कि बेची नहीं। लड़कों को भी जानकारी नहीं थी उसकी, वरना साहब स्तब्ध रहते सुन रहते।
बनवारी लाल सोफे से उतर गिड़गिड़ाने लगे। मेरे फंड्स के पैसे दिलवा दो साहब, बड़ी मेहरबानी होगी। बार बार मेरे बूतों का नहीं रहा किराया लगाकर आना, 1 रुपया खर्च करना भी बहुत सोचना पड़ता है साहब मुझे। साहब को अब और सुनना दुश्वार हो गया। पिता के उम्र का एक वृद्ध इंसान उनके सामने इस तरह। उन्होंने खींचकर वृद्ध बनवारी लाल की कृशकाया को अपने बाहु पास में जकड़ लिया। भावातिरेक में उनसे बोला नहीं जा रहा था। किसी तरह दिल पर काबू पा उन्होंने संदेहकंठ बनवारी लाल को आश्वासन दिया, अब आप रति पर चिंता न करें बनवारी लाल जी, आपका काम हो गया समझो। ब्याज समेत 1-1 पैसा आपको मिल जाएगा। सच साहब, कृतज्ञता से बनवारी लाल की सूनी आंखें चमक उठी। हाँ, मैं सिर हिलाते हुए साहब आत्मीयता से मुस्कुरा दिए। अब तो खुश आह्लादित बनवारी लाल ने उनके हाथों को अपनी सजल आंखों से लगा लिया। अच्छा बनवारी लाल जी, उनकी पीठ थपथपा। साहब ने उनके मन को खंगाला। फंड्स का पैसा मिलने के बाद आपकी क्या योजना है? बस ये पैसे मिल जाए, बैंक में एफडी कर दूंगा, फिर ब्याज से। और रहेंगे कहाँ? मांचल वाली ज़मीन बेचकर यहीं शहर में छोटा सा घर ले लूँगा। रायपुर या अन्य बेटों के पास नहीं जाएंगे? कटुता और निराशा से उनके होंठ फड़फड़ा कर रह गए। साहब उनके चेहरे पर आते भावों को भांपते रहे। कुछ क्षणों के मौन के बाद उन्होंने गहरे स्वर में पूछा, बनवारी लाल जी, क्या आपको मालूम है आपके फंड्स के काम में अड़ंगे कौन डाल रहा था? किसकी हरकत होगी यह? जाने दो साहब, मेरा काम बन गया। अब मेरे मन में कोई कटुता नहीं। फिर भी कौन होगा वह अड़ंगेबाज? है तो वही जो कभी मेरे मित्र राम प्रसाद। नहीं बनवारी लाल जी, वे नहीं है। मैं स्वयं आपका जीएम। अच्छा? हैरत से बनवारी लाल की आंखें फैल गई। अविश्वास से वे साहब को देखते रहे। हाँ बनवारी लाल जी, मेरे ही कहने पर राम प्रसाद जी टालम टोल कर रहे थे। बनवारी लाल को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। साहब बेहद गंभीर थे। आपकी रिटायरमेंट के महीने भर पूर्व राम प्रसाद जी मेरे पास आए थे और उन्होंने ही ऐसा करने के लिए मुझसे अनुरोध किया था। मगर क्यों? बनवारी लाल जी, साहब की आवाज़ भारी हो गई। आपकी आंखों पर ममता की पट्टी बंधी थी। आप कुछ देख नहीं पा रहे थे, मगर राम प्रसाद जी ने सब भांप लिया था। क्या आपके बेटे बहुओं में से एक भी आपकी सेवा नहीं करने वाला? सबके सब अपने अपने हिस्से पर नज़र गड़ाए थे। बनवारी लाल की आंखें आश्चर्य से फैल गई। साहब एक एक शब्द तोलते हुए गहराई से उन्हें घूर रहे थे। बनवारी लाल जी, यदि फंड्स के ये पैसे भी राम प्रसाद जी रिटायरमेंट के दिन ही दिलवा देते तो। बनवारी लाल का कलेजा मुंह को आ गया। वे तो इनका बंटवारा भी तीनों में, फिर आज क्यों करते आप सोच कर ही बनवारी लाल भीतर तक दहल उठे। क्या हालत होती उनकी आज? उनके नेत्र पुनः छलछला आए। वे व्यर्थ ही अपने मित्र को दोष देते रहे, मगर उसने तो उनका दिल अपने मित्र से मिलने को तड़प उठा। वे जाने के लिए तत्क्षण उठे। तभी उन्होंने देखा राम प्रसाद ठीक उनके पीछे खड़े हैं। राम प्रसाद कहते हुए वे उनके गले लगकर फूट फूट कर रो पड़े। दोस्ती का फर्ज कैसे अनोखा अंदाज में निभाया था इस निर्मोही ने। तो कैसी लगी ये कहानी कमेंट ज़रूर करिए।